गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, कल जहाँ पर मैंने ब्रेक किया था अब हम उससे आगे पढ़ाई करेंगे और आपको हम आगे की तरफ ले चलते हैं। कल जहाँ तक खत्म किया था उसके बाद अब कंटिन्यू कर रहे हैं। सुनिए, बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा नहीं, मैं 5 वर्ष बाद घर वापस आया, उन्हें स्टेशन पर मिला। मैं 5 वर्ष बाद घर आया और उन्हें स्टेशन पर मिला। She did not look a day older. वह पहले से एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। अर्थात जब लेखक महोदय अन्यत्र पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उसके बाद वापस आते हैं अपने घर पे, तो वो उस समय की घटना को वर्णित कर रहे हैं। She did not look a day older, अर्थात वो एक दिन भी पहले से बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. अभी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। अभी शब्दों के लिए उनके पास समय नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तथा उन्हें प्रार्थना सुनना था। अभी उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया तथा उन्हें प्रार्थना सुनना था। अर्थात दादी जी जो थी वो लेखक महोदय कितना चाहती थी कि आते ही उनको अपनी बाहों में भर लिया, क्लास्प बाहों में भर लेना। उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया और उनसे अर्थात लेखक महोदय से उस प्रार्थना को सुनना चाहती थी जैसा कि उनको बचपन से उन्होंने सिखाया था। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrow, who she fed longer and with fabulous rebuff. Fabulous rebuffs. देखिए, मेरे वापस आने से पहले भी उनका सबसे अधिक खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीतता था। मेरे वापस आने से पहले भी उनका अधिकतम खुशी का समय चिड़ियों के साथ बीतता था। वे पहले से अधिक देर तक खिलाती रही और उन्हें फटकारती रही। रिबक्स, फटकारना, अर्थात जो नहीं खाती है खा ले, इस प्रकार से आजा, उड़ जा, समथिंग, जैसे आदमी प्यार करता है जैसे उसी को डांटता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं और ये हमेशा हमारे कल्चर्स में भी होता है। अब इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। शाम के समय एक परिवर्तन हुआ। इन द इवनिंग, शाम के समय एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शाम के समय एक परिवर्तन हुआ, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया तथा पुरानी ढोलक के साथ, ड्रम ढोलक होता है, तथा पुरानी ढोलक के साथ उन्होंने गाना शुरू किया। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. वे कई घंटों तक उस ढीली ढाली ढोलक को बजाती रही तथा जोर के साथ घर वापस आने के गीत गाती रही। We had to pursued her to start to avoid overstraining. उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना
पड़ा। उन्हें अधिक जोर अर्थात बहुत तेज मत गाओ, यानी कि ज्यादा देर तक तुम मत गाओ, इसके लिए राजी करना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. यह पहला अवसर था जब से मैंने उन्हें देखा। यह पहला अवसर था कि जब से मैंने, अर्थात चाइल्डहुड की बात हो रही है, जब से मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। जैसा कि आपको हम पहले ही शुरू से बता चुके हैं कि लेखक महोदय की जो दादी माँ थी वह उन्हें स्कूल छोड़ने के साथ साथ मंदिर के साथ उनका स्कूल था, तो वो स्कूल से जाकर के मंदिर में प्रार्थना किया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ था, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगली प्रातः वो बीमार हो गई। अगली प्रातः वो बीमार हो गई, अर्थात लेखक महोदय की दादी माँ बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. बुखार हल्का था किंतु डॉक्टर ने कहा, बुखार हल्का था किंतु डॉक्टर ने हमें बताया या कहा उतर जाएगा, उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, किंतु मेरी दादी माँ उससे भिन्न सोचती थी, किंतु दादी माँ उससे भिन्न सोचती थी। She told us that her end was near. उन्होंने कहा मेरा अंत पास में है। उन्होंने कहा मेरा अंत पास में है, अर्थात मृत्यु होने वाली है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. उन्होंने कहा चूंकि वे अपने अंतिम समय के कुछ घंटे प्रार्थना करना भूल गई थी। उन्होंने कहा कि अपने अंतिम समय से कुछ समय पहले मैं प्रार्थना करना भूल गई थी। She was not going to waste any more time talking to us. अब उनको हमसे बात करने में कोई समय नष्ट करने की जरूरत नहीं थी, अर्थात अपना समय नष्ट नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। हमने विरोध किया, अर्थात मेरी फैमिली वाले हमने विरोध किया, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को ध्यान नहीं दिया, किंतु उन्होंने हमारे विरोध को ध्यान नहीं दिया। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वे शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना कर रही थी और माला फेर रही थी। बिट्स होता है, आप बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत से जो साधु संत होते हैं अपने हाथ में एक माला लिए होते हैं, उस माला को फेरते रहते हैं। उसमें रुद्राक्ष का होता है जिसमें गोल गोल से पिरोए हुए थे फल से, वो उसको फेरते रहते हैं। 101 या 111 जैसा होता होगा। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger. इससे पहले कि हम संदेह करते उनके होंठ हिलने बंद हो गए। इससे पहले कि हम संदेह करते उनके होंठ हिलने बंद हो गए तथा माला उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गई, अर्थात वो मृत हो गई। हम पहले सस्पेक्ट करते, संदेह करते कि कुछ हुआ है, उनके होंठ बंद हो गए और उनके हाथ से यानी कि निर्जीव हाथ उंगलियों से माला गिर गई। जो माला हम अभी आपसे कह रहे थे कि वो माला कह रही थी, तो वो माला भी गिर गई। ये पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead. उनके चेहरे पर शांत पीलापन फैल गया और इससे हम जाने कि वो मरणोपरांत अर्थात मृत हो गई। लास्ट पैराग्राफ बेटा,
ध्यान सुनिएगा। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने रीति रिवाज के अनुसार, कस्टमरी होता है रीति रिवाज, हमने रीति रिवाज के साथ उन्हें बिस्तर से उठाकर फर्श पर लिटा दिया। जैसा कि आप बच्चों सभी लोग जानते ही हो, अगर कोई मृत पड़ जाता है तो हम लोग तुरंत उनको घर से बाहर निकाल करके जमीन पर लिटा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लेखक महोदय खुशवंत सिंह जी ने क्या किया कि जब वो मृत पड़ गई तो रीति रिवाज के अनुसार उनको उठाकर फर्श पर लिटा दिया गया तथा उन पर लाल कफन उड़ा दिया गया। जैसा कि आप लोग देखते भी हैं और संसार की विभू माया जो भी त्यागते हैं और हर रूप में आप लोग को सामने नजर आता है। देखिए, After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funerals. कुछ घंटे दुख मनाने के बाद हमने छोड़कर अर्थी की व्यवस्था करने चले गए। फ्यूनरल होता है अर्थी, देखा जिसमें सैया को लेके जाते हैं उसे बोलते हैं अर्थी। कुछ घंटे हम दुख व्यतीत करना या जताने के बाद हम उनकी अर्थी की व्यवस्था करने लगे। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. सायकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। दाह संस्कार के लिए सायकाल को हम अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. सूर्य छिप रहा था, उनके कमरे और बरामदे में सुनहरी रोशनी की चमक फैल रही थी। जबकि आप जानते हैं शाम के समय क्या होता है बेटा कि येलो टाइप की रोशनी होती है, जो खिड़की से आएगा तो क्या सुनहरा लाइट गोल्डन, तो उस तरह की रोशनी फैल रही थी। We stopped halfway in the courtyard. हम आंगन के बीच में रुके, हम आंगन के बीच में रुके। All over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat, fetched some bread for them. Sorry, scattered होगा ना, हाँ, sat scattered on the floor. देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आंगन के बीच में रुके, पूरे बरामदे में तथा उनके कमरे में जहां वे कफन से लिपटी थी, कठोर पड़ी हुई हजारों चिड़िया बिखरी हुई बैठी थी। हजारों चिड़िया बिखरी हुई बैठी थी, अर्थात वो चिड़ियों को दाना देती थी। वो चिड़िया क्या हुआ, सभी आकर के वहां पर बैठी हुई थी। There was no chirping, वहां पर कोई चूचू की आवाज नहीं थी। We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. तथा हमें पंछियों पर दया आ गई और मेरी माँ ने उन्हें कुछ रोटी खाने के लिए दिया। जैसा ये देखिए, she broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. माताजी ने, यानी कि लेखक की महोदय की माताजी ने ठीक उनकी दादी की तरह उन रोटियों को टुकड़ों में तोड़ा और उनको खिला दिया, अर्थात चिड़ियों को। The sparrow took no notice of the bread. चिड़िया उन रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। When we carried
माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्ली अवे क्विकली। जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को लेकर चले वे चुपचाप उड़ गई। लेखक महोदय कहते हैं जब वहां से अपनी दादी माँ के शव को लेकर चले तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगले दिन सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिया। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उस मृत हो जाने के बाद ये सारी चीज़ें जो उनका रोटी में खड़ा हुआ था वो सारा कूड़ेदान में उठा करके स्वीपर ने रख दिया। इससे क्या प्रतीत होता है कि आदमी के जाने के बाद वो चिड़िया जो इतना प्रेम करती थी, हर रोज उनके पास खाने के लिए आती थी, वो बिना रोटी खाए उड़ चली। उनको ये लग गया कि मुझे जानने वाला इस दुनिया में अब नहीं। अच्छा बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें आपको हम क्वेश्चन आंसर का PDF बनाकर भेज देंगे जिससे कि आपकी ये अग्रिम पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। सो थैंक्स बेटा। और अगला कार्यक्रम हम अगले चैप्टर को नेक्स्ट करेंगे।